ये कहानी है संतोष और अवनी नाम के दो कपलों की, जो महाराष्ट्र के सुनसान हाईवे से रात के करीबन 12 बजे अपनी गाड़ी लेकर आ रहे थे और रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी और इनके साथ एक ऐसी सनसनी घटना घटित होती है जिसके बारे में हम और आप कोई आइडिया तक नहीं लगा सकते। चलिए दोस्तों, हम कहानी की शुरुआत करते हैं। संतोष और अवनी पुणे से मुंबई के रास्ते वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही थी, हवाएं तेज तेज चल रही थी। पहाड़ों से कटे हुए रास्ते पर चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। रात के करीबन अब 11 बज रहे थे। संतोष ने फिर भी 60 और 70 की स्पीड में कार को चलाना शुरू कर दिया। दोनों ने अपना वीकेंड महाबलेश्वर में गुजारा था। वहां से रिटर्न मुंबई आ रहे थे। मुंबई हाईवे था। बारिश बाहर बहुत तेज हो रही थी और गाड़ी के अंदर गाने चल रहे थे। प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है ये दिल बेचारा, ऐसे गाने चल रहे थे। दोनों की शादी को 8 महीने हो चुके थे। रोमांटिक गाने के साथ और रोमांटिक मूड के साथ दोनों आगे बढ़ रहे थे कि अचानक से 2-3 बड़े गड्ढे आने लगे। संतोष को अपनी गाड़ी धीमी करनी पड़ी। एक पल के लिए तो उसने कार को रोक ही दिया था। तभी वहीं अचानक एक औरत आई। पूरी तरह से भीगे हुए भीगने बाल, थोड़ी चोटें भी आई हुई लग रही थी। बहुत ही डरी और सहमी हुई लग रही थी। पहले तो देखकर संतोष और अवनी दोनों डर गए कि अचानक से कोई भूत तो नहीं आ गया। इतनी रात की कोई औरत रास्ते में क्या कर रही होगी। हाईवे पर भूतों की बहुत सारी कहानियां दोनों ने सुन के रखी थी। दोस्तों, आप लोगों ने भी कई कहानियां भूतों के बारे में और हाईवे के बारे में सुनी होगी, तो उन्होंने भी सुन रखी थी। हाईवे पर भूत की बहुत सारी कहानियां दोनों ने सुनी थी, पर वह कोई भूत नहीं थी। वह सच में मदद मांग रही थी, कुछ कहना चाह रही थी। संतोष ने डरते हुए अपनी तरफ के दरवाजे की खिड़की खोली। कांच को धीमे धीमे आधा ही खोला और पूछा, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हो। इस औरत ने कहा, मैं लोनावाला से मुंबई जा रही थी। मेरी कार पहाड़ से सरक गई जो एक पेड़ के पास लटकी हुई है। मेरी 5 साल की बेटी उसमें बेहोश पड़ी है। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मेरी बेटी को बाहर निकालने में मेरी मदद कीजिए। हाथ जोड़कर एक माँ अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ा रही थी। संतोष सोच में पड़ गया था। अवनी भी घबराई हुई थी, पर आखिर कुछ सोच करके संतोष ने कहा, ठीक है चलो, मैं मदद करने के लिए आता हूँ। संतोष के साथ साथ अवनी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उन्होंने देखा सच में वहां एक कार पड़ी हुई थी। संतोष ने थोड़ा नीचे उतरकर कहा, मैं ठीक ठाक कार तक पहुंच गया हूं और मैं बच्ची को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप घबराइए मत। कार के पीछे का शीशा पूरी तरह से तड़क चुका था। संतोष ने उसी को तोड़ा, वहीं से अंदर जाने की कोशिश की। उस महिला की बेटी पिछली सीट पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसने बच्ची को आधा निकाल दिया था। वो उसे जैसे ही खींच रहा था, उसकी नजर ड्राइविंग सीट पर पड़ी। संतोष पूरी तरह से घबरा चुका था यह सब नजारा देखकर। बच्ची को घसीटते हुए बाहर निकालकर अवनी से कहा, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठते। अवनी ने कहा, जिसकी बेटी है उसको तो आने दो। अभी भी बोल रही थी, अरे यही थी, कहाँ चली गई। किसी के लिए कुछ करो और लोग ऐसे हैं कि निकल जाते हैं। संतोष ने अवनी को खींचते हुए कहा, जल्दी चलो। उसने उस बच्चे को अपनी कार के पीछे की सीट पर बिठाया और आने वाली नजदीकी पुलिस चौकी पर उस बच्ची को पुलिस के हवाले करते हुए पूरी घटना का विवरण दिया। जब संतोष वापस आया, अवनी ने उससे पूछा, तुमने उस बच्ची को उसकी माँ को सौंपने की बजाय पुलिस को क्यों सौंपा। संतोष ने कहा, क्योंकि जो महिला अपनी बच्ची को बचाने के लिए हमसे मदद मांग रही थी, उसकी लाश मैंने ड्राइविंग सीट पर उस कार पर देखी। दोस्तों, ये घटना थी संतोष और अवनी नाम के 2 कपलों के साथ घटित हुई थी। दोस्तों, हम फिर मिलते हैं एक सच्ची घटना के साथ अलर्ट 33 पर। तब तक बने रहिए अलर्ट 33 चैनल पर।